सिर अंख्या पे बिठान जोगे सारे साथिया ने राम राम भाई। मैं हरिकेश मास्टर कापड़ो बोलूँ छूँ। चुनू मुनुआ ने बटले कर लियो भाई। सारा टाबर की चूल्हा न्योंद है। फेसबुक पेज पे लाइव प्रसारण जीके प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। जो टेलीविज़न देखते होंगे, अड़बाद करते होंगे, इधर उधर फिरते होंगे, बालक सारा दिन थका रखे ना भाई, आराम से बैठ जाओ आलथी पालथी मार के। सारा टाबर की चूल्हा न्योंद है। दादा लेवा पोता बरता इसे प्रश्न है भाई, जो अपने किसी भी टेस्ट की तैयारी करने में भी काम आऊँगे। हरियाणवी बोली की समझ भी होएगी। साथ ही साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य संस्कार के बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि बालकों का स्वाध्याय का, स्वास्थ्य का और अच्छे गुणों का, समय का सदुपयोग का, दिनचर्या का अच्छा एक टाइम टेबल समय सारणी बनी रहे, तो उसके बारे में भी चर्चा करांगे। सबसे पहला चरखी दादरी की शान चंद्र हास छिकारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। राम राम कर रहे, राम राम भाई छिकारा साहब। लाइव प्रसारण हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज के ऊपर आए हैं और इसमें सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी सारे चुनू मुनू बटले हो जो बस सबकी चूल्हा न्योंद है। 1-2 मिनट में शेयर कर दियो आंदे भाई मड़ा सा, ताकि 10-20 बालक और फालतू जुड़ जाए। शेयर करना था। हार्दिक अभिनंदन है भाई सभी का जीके प्रश्नोत्तरी में। दर्शक धीरे धीरे जुड़ते हुए योगेश खोबरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राम भाई, राम राम। सारे चुनू मुनुआ ने बटले कर दो भाई। अपने बड़का के नाम जरूर बता दियो और काड़ा तय हो ये भी बता दियो भाई। अपना पता भी लिखें, स्थान का नाम लिख दें, उत्तर दें दे उन्हें, और साथ के साथ में चुनू मुनुआ के नाम भी लिख दिया भाई। जो बड़कंगल बालक होने का एक परमात्मा ने देखो ड्यूटी दे रखी है। शिक्षक हाँ मास्टर सा तो बड़कंगल है, थोड़ा सा आनंद साहज है, थोड़ा बहुत बात करके न चर्चा करके न। तो पहला प्रश्न इससे पहले आवा है तो थोड़ा सा 1-2 दर्शक और जुड़ जाए साथी। धीरे धीरे बढ़ावांगे आगे प्रश्नोत्तरी ने। जीके प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है भाई सभी का। शेयर कर दियो साथियों। थोड़ा सा आंदे हैं खब्बा हाथ ने, सज्जा हाथ का नहीं गुंठा है भाई, और वो गुंठा पकड़े हो तो खब्बा हाथ का नहीं वाला प्रयोग कर लियो भाई। और शेयर कर दियो भाई। चुनू मुनू सारे बटड़े हो, जालथी पालथी मार कर बैठ जाओ भाई। खाना खुना खाओ तो गले गले खाए जाइयो, कोई बात नहीं। शाम का टाइम आराम से करांगे बिल्कुल। विलेज अड़ेवा जींद से योगेश खोबरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश बिठमड़ा जी राम राम भाई साहब। चंद्रहास चिकारा चरखी दादरी से हैं ही, सारियान मिलते रवा हाँ। और शिवकेश शर्मा मास्टर जी राम राम कह रहे हैं भाई। बड़सी गिरी से कैथल से जुड़ चुके हैं शिवकेश शर्मा, राम राम भाई सभी को। सारे लडुआ ने दोहरा बैठा लियो भाई। जितने भी चुन्नू मुनुआ चाहे पड़ोसिया के पकड़ लियो भाई। मन नहीं ठेका इस बात का भाई, बालक दोहरा होने चाहिए। बड़कांगला प्रश्नोत्तरी करांगे। देखो बड़िया की को नहीं आ ऊँ फायदा बड़िया के भी हो जेले, कौन को आ बड़ा लग जाए तो कौन को भूल चूक लग रही हो तो उनका भी फायदा ही है। पहला प्रश्न है आ रहा है तो आजकल कड़ा रवा है दिखदाय को नहीं कापड़ो जा रहा था के, इसमें संज्ञा बताओ भाई बड़कों के है। आ रहा है तो आजकल कड़ा रवा है भाई दिखदाय को नहीं कापड़ो जा रहा था के, इसमें संज्ञा बताओ क्या है। ये वाक्य बोलिया है मैंने। आ रहा है तो आजकल कड़ा रवा है दिखदाय को नहीं, इस वाक्य में संज्ञा बताइए, जीनियस कहलाइए। पहला प्रश्न बोनी अच्छी होनी चाहिए भाई। कदे थोड़ा सा सोच कर जवाब देव। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर है। ज्ञान का बरोटा गोल कपी जो आगे बैंड करो भाई। शेयर कर दियो भाई साथियों। गुड आफ्टरनून सर कह रहे हैं भाई सुरेश सोरन, राम राम भाई साहब। गामड़ा से सुरेश सोरन जी जुड़ चुके हैं। चुनू मुनवा ने लडुआ ने पास में बैठाओ भाई। सारे रसगुल्ला ने नाम जरूर लिख दियो भाई बड़का के। आ रहा है तो आजकल कड़ा रवा है दिखदाय को नहीं कापड़ो जा रहा था के, इसमें संज्ञा बताइए, जीनियस कहलाइए। देखते हैं भाई कौन सा है। ये सर्वनाम बता रहे हैं भाई, संज्ञा बतानी है, सर्वनाम नहीं बताना। संज्ञा कौन सा शब्द है इसमें। सुभाष चौकंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रसाल अचार फैक्ट्री पालवा से, बहुत मशहूर अपने साथी। अरे जी सभी को नमस्ते। और देखते हैं भाई सर्वनाम नहीं बताना, संज्ञा बतानी है। संज्ञा कौन सी है। आ रहा है तो आजकल कड़ा रवा है दिखदाय को नहीं कापड़ो जा रहा था के, इसमें संज्ञा बताइए। लोकेश शर्मा राम राम भाई, राम राम सभी को। जी के प्रश्नोत्तरी हार्दिक अभिनंदन। सैंडी शिहाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आते ही छक्का मार दिया। पहला प्रश्न का उत्तर दिया है इन्होंने और सही उत्तर दे दिया है। जीनियस बने हैं, बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको। हलवा खुआना जी करा है भाई, बोनी अच्छी करा दी, बहुत अच्छे शाबाश। और इसी तरह और भी भाई, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम को संज्ञा कहा रहे हैं बड़को, और उसमें कापड़ो शब्द आया हुआ है इसलिए कापड़ो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो योगेश खोबरा सही जवाब दिया है बिल्कुल।
आ रहा है तो आजकल दिखता है को नहीं कड़ा जा रहा था कपड़ों जा रहा था कि तो मतलब इसमें कपड़ों शब्द आया हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छी शुरुआत हुई। अनूप शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्थान का नाम जरूर लिख दिया शुक्ला जी। जो भी साथी जुड़ते रहे स्थान का नाम और बच्चे का नाम जरूर इसमें दर्शित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पता चले अगर कौन सा बालक कड़ा है रीता है। तो लाइव प्रसारण में थोड़ा सा शेयर का चोटा मारते हुए एक बढ़िया ग्रुप में शेयर कर दियो। 10-5 बालक है, एक बार शेयर करना तो ज़्यादा जुड़ जाए हैं और 10-1 बंदे शेयर करते हैं तो 50-100 बालक हो जाए तो अच्छी बात हो जाए लाइव में, जिससे आगे पोस्ट हज़ारों की संख्या में पहुँचा है। भाई शिक्षा का काम है, केवल जीके के सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी के प्रश्न बोले जावे हैं इस पर, साथ के साथ में स्वास्थ्य शिक्षा संस्कार की बात करी जावे हैं। अच्छा, भरतपुर राजस्थान से जुड़ चुके हैं अनूप शुक्ला जी। ग्वांडी भाई है भाई हमारा, हरियाणा का एक किस्म का कांध का कांध लग गया है और राजस्थान के भरतपुर से आपके जिले का दौरा नौकरी करी है भाई। भरतपुर का बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल जुड़ेड़ा है, मेवात में 10 साल और भरतपुर से जुड़ चुके हमारे साथ अनूप शुक्ला। हार्दिक स्वागत है आपका। अंतर्राज्यीय क्या अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट होने हो रही है अपनी तो यार एक किस्म की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका जो आप इस पर लाइव जुड़े और आपने सही जवाब दिया है। बिल्कुल कापड़ो शब्द है, व्यक्तिवाचक है, ये इस वाक्य का सही उत्तर था, बिल्कुल संज्ञा है ये। अगला प्रश्न है, देखेंगे भाई कौन सा जीनियस बनेगा। थोड़ा सा लाइव का जोटा और जरूर मार दें इसने। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में सबका स्वागत है भाई। सारे जुड़ जो बटले हो जो सारे चूल्हा आगे जमान चूल्हा नहीं होता सबकी भाई, आलथी पालथी मार कर बैठ जाओ सारे। देखेंगे भाई अगला प्रश्न का जवाब कौन देगा। अगला है जूता पुजारी का अर्थ बताओ भाई। हरियाणवी कोशिश करें भाई, बाहर के यूपी और राजस्थान के भाई प्रयास ना करें, गोड्डा पे चोट लग जाएगी। आपने बताना है जूता पुजारी का अर्थ क्या हुआ है। इसका अर्थ मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपके सामने। जूतों की पूजा करना, जूतों की दुकान करना, या लड़ाई झगड़ा होना, या जूतों को रसोई घर से बाहर निकालना। 4 ऑप्शन आपके सामने। जूता पुजारी का अर्थ बताइए। जैसे पहला ऑप्शन आपके सामने जूतों की पूजा करना, दूसरा है जूतों की दुकान करना, तीसरा है लड़ाई झगड़ा करना और चौथा है रसोई घर से जूते बाहर निकालना। जूता पुजारी का अर्थ बताइए। यह हरियाणवी मुहावरा कहावत है और जो हरियाणा में रहते होंगे गामा में लगभग वही इसका अर्थ लगभग बता सकें से। तो देखेंगे भाई कौन सा चुन्नू मुन्नू सही जवाब देगा। जीके प्रश्नोत्तरी हरियाणवी बोली समझ, हिंदी व्याकरण, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, बहुत से मतलब जीके के प्रश्न पूछे जाओ ताकि आगे जाके नवोदय भारत को जान ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी करनी हो या सैनिक स्कूल की तैयारी करनी हो या भविष्य में कोई टेस्ट देना हो तो उसके ये काम की बात हो ऐसे। अच्छा, जूते की दुकान करना बता रहे हैं भाई योगेश खोबरा। योगेश खोबरा साहब आप कह रहे हैं जूता पुजारी का अर्थ जूतों की दुकान करना। और देखेंगे भाई कौन सा सही जवाब देगा। हरियाणवी बात, हरियाणवी मुहावरा, हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा में रवा है और ये बातें आप ना आनी चाहिए हरियाणवी बोली। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण हार्दिक स्वागत है वैसे भी का। और देखेंगे भाई कौन सा सही जवाब देगा। के बात नहीं ले पड़ गई कि मैं इसका सही जवाब के है। जूता पुजारी का अर्थ क्या है। जूतों की दुकान करना है या जैसे जूतों की पूजा करना है, लड़ाई झगड़ा करना है या जूतों को रसोई घर से बाहर निकालना। देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा। सुरेश सोरान एंडी जवाब दे दिया, वह ढूंढे ठा दिए बिल्कुल। शैंडे सिहाग ने पहले प्रश्न का भी सही जवाब दिया था और दूसरे में भी जीनियस बने हैं जमा, खकाटा ठा दिया भाई, बहुत बढ़िया। और देखा है भाई कौन से जीनियस बनेंगे भी। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण शेयर का चोटा मारते हो रहा है, गुंठा पैक रहे हो तो गला बांध ले हो कि मैं उंगलियां गला शेयर करते हो क्योंकि मैं तो थोड़ा दर्शक बटेंगे। संजा के टाइम में ही कोसा को खेत भी कैर में जा रहे नहीं कड़िया बाहर आंटते नहीं, अपने रोटी पानी का टाइम सा हो रहा कर आए होंगे सारे। तो देखेंगे भाई कौन सा शेयर का चोटा मार दो भाई। सुरेश विशेषकर, सैंडी सिहाग, योगेश, सुभाष चौकन जी। हाँ सही उत्तर है बिल्कुल, सुभाष चौकन जी ने सही उत्तर दिया है। और ये योगेश कोबरा जी थोड़ा सा बच्चा जल्दबाजी कर गया, बच्चे का नाम जरूर बताएं जितने भी हैं। और सैंडी सिहाग ने सही जवाब दिया है, जीनियस बने हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल। हलवा खुआवा है भाई सब ने जो सही जवाब देवे जीनियस बने सारे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति कैसी है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की, भारत के दक्षिण में एक पठार है, भारत के दक्षिण में एक जो पठार है उसकी आकृति कैसी है ये बताना है आपने। वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, गोलाकार, जैसे भी आपने बताना है भाई। भारत के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति कैसी है। देखते हैं कौन सा सही जीनियस बनेगा। भूगोल का सवाल लिया है अगला। हार्दिक स्वागत है सभी का भाई, थोड़ा सा और जुड़ते रहो जीके प्रश्नोत्तरी में। पेज के ऊपर लाइव, हालांकि दर्शक तो कम ही रहेंगे लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की। देखते हैं
इसका सही उत्तर था भाई, ठीक है, सही है, बिल्कुल आपने बताया है सुभाष चौहान जी, सुरेश चौहान जी। लड़ाई झगड़ा करना होता है जूता पुजारी, ना तो जूतों की दुकान होता, ना जूतों की पूजा करना, और ना रसोई घर से जूते बाहर निकालना, ये ऑप्शन नहीं है, ये विकल्प सही था। लड़ाई झगड़ा करना होता है जूता पुजारी का अर्थ है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है जो, उसकी आकृति कैसी है? सैंडे सिहाग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जीनियस बन रहे हैं। बच्चों के नाम जरूर बताएं इस आईडी से जो आपके पास बैठे हैं जी, चुन्नू मुनुओं के नाम जरूर बताएं, कौन कौन बैठे हैं आपके पास। जीके प्रश्नोत्तरी हार्दिक स्वागत है आपका सबका। और सही जवाब दिया है बिल्कुल, ट्रायंगुलर और यानी कि त्रिभुजाकार होती है, एंडी जवाब दिया भाई। अगला प्रश्न का जवाब देखते हैं, कौन सा सही जवाब देगा। ऐसा कौन सा जीव है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटा बढ़ा लिया है? तापमान वातावरण में ज़्यादा हो तो ज़्यादा कर लिया है, और कम हो तो कम कर लिया हुआ है। तो वातावरण के अनुसार, जैसे गर्मी में है मान लिया, ज़्यादा तापमान शरीर का बढ़ रहा है उसको कम कर लेगा, और सर्दी में अपने शरीर का तापमान ज़्यादा कर लेगा। वातावरण के अनुसार बैलेंस बना लिया, संतुलन बना लिया, ऐसा कौन सा जीव होता है? राम राम भाई। राकेश कबलाना जी हरियाणवी संस्कृति के प्रचारक और रगनियों के सांगों के प्रचारक महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। झज्जर की शान राकेश कबलाना जी, हार्दिक स्वागत है आपका। सचिन सुरलिया हमारे साथ आ चुके हैं, राम राम कर रहे हैं भाई, राम राम सभी को। जीके प्रश्नोत्तरी में हार्दिक स्वागत है। अनूप सिंह जी राजस्थान के भरतपुर से जुड़े हुए हैं, हार्दिक अभिनंदन है आपका। सैंडी सिहाग जी, गुरवीत सिहाग आपके पास बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है बेटा आपका गुरवीत। आपका कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आपको शुभाशीष, पढ़ते रहो। और अगला प्रश्न है आपके सामने आ रहा है, कौन सा ऐसा जीव है जो मौसम के हिसाब तक घट बैद कर लिया है अपना शरीर का तापमान ने? देखते हैं भाई कौन सा सही एंडी जवाब देगा इसका। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में ऐसा कौन सा जीव है जो घट बैद कर लिया है अपने मौसम के हिसाब से तापमान को कम ज़्यादा कर लिया है अपने शरीर का, त्वचा का? तो देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा। ये लोग तो कि मैं जवाब नहीं आ रहा किसी का भी, प्रश्नोत्तरी ही रुक सी गई, के बात हो रही है, कमेंट आने भी बंद हो गए भाई, कोई नेटवर्क की दिक्कत है। जुक्कर वर्ग भी आज लाइव में कि मैं परेशानी सी कर रहा था, अपडेट करनी पड़ी। जीके प्रश्नोत्तरी में ऐसा कौन सा जीव है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटा बढ़ा लिया है? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। कमेंट आने बंद हो गया भाई, क्या बात हो रही है, कोई नेटवर्क की परेशानी है, क्या कारण है यहाँ से? 8th क्लास में पढ़ता है गुरवीत सियाग, बहुत बढ़िया, सुभाशीष आपको भाई। ऐसा कौन सा जीव है? दीपक कुमार, राम राम भाई, राम राम सभी को। थोड़ा सा शेयर करने का भी कंजूसी कर रहे हैं भाई, 10 जने मान लिया लाइव हो, और जो शेयर करते हैं 10-10 जने पे, तो एकदम 100 लाइव बढ़ सके हैं। तो लाइव में थोड़ा सा परेशानी इसलिए होती है कि भाई शेयर नहीं होता, औरों को पता नहीं चल पाता। ऑप्शन है मेंढक, मछली, सांप, बिच्छू। चलो ये बता दिया भाई, मेंढक, मछली, सांप और बिच्छू में से बताना है ऐसा कौन सा जीव है जो वातावरण के अनुसार अपना तापमान घट बैद कर लिया से। ऐसा कौन सा जीव है वातावरण मौसम कैसे आता है अपना त्वचा का तापमान कम ज़्यादा कर लिया अपना शरीर का? मेंढक, मछली, सांप और बिच्छू में से बता दो। चलो सैंडी सिहाग, देखते हैं कौन सा सही धूल में लठ मारेगा कि सही उत्तर देगा, देखेंगे भाई। जीके प्रश्नोत्तरी हार्दिक अभिनंदन है आपका। अच्छा, काला हरी डेजर्ट का शतुरमुर्ग कार्य है भाई? ऐसा तो नहीं है भाई, शतुरमुर्ग तो नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, लंबा समय हो गया इस का, कोई बात नहीं, देखते हैं। और सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो मैं ही बता देता हूँ भाई, इसका मेंढक है भाई। मेंढक वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान कम ज़्यादा कर लिया से। चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न बूढ़े दौरे बैठे हों तो बता सके हैं बालक भाई, नहीं तो सन 2000 के बाद जन्मे उड़े तो मतलब को नहीं वो बता दें। एक शेर में कितने तोड़े हुए हैं? देखेंगे भाई जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में कौन सा जीनियस बनेगा इस प्रश्न का। एक शेर में कितने तोड़े हुए हैं? जीके प्रश्नोत्तरी हार्दिक स्वागत है सभी का भाई। चुल्ला न्यून सारे टाबर की, सैंडी सियाग सही उत्तर है। फ्रॉग बिल्कुल हाँ। मेंढक पिछले प्रश्न का सही उत्तर है, जो वातावरण के अनुसार अपने तापमान को कम ज़्यादा कर लिया है। एक शेर में कितने तोड़े हुए हैं? बूढ़े दौरे बैठोगे, हाथ पैर बच्चोगे, मुट्ठी चापी करोगे, रोड़ा पपौड़ी करोगे, कड़की और कट रगड़ के ना अपना प्रश्न पूछोगे, सेवा बड़ी करोगे तो वहाँ उत्तर बताओगे, नहीं तो कौन ही आवयू। देखते हैं, कापी पेन ठान की जरूरत को नहीं है। एक शेर में कितने तोड़े हुए हैं? जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण हरिकेश कापड़ों
क्लास के बच्चे भी जुड़े हुए हैं मेरे, बहुत अच्छा, गर्व की बात है। देखते हैं भाई और कौन सा सही जवाब देगा। एक शेर में कितने तोड़े हुए हैं, बड़े बुढ़िया पर पूछ लो। क्या होता हो चाचे जोतने भी दादे दूते तो बैठे हो, तो उनका तो बैठने का यही फायदा तो हुआ है, बहुत ज्ञान मिला पुराना। सर मैंने बता दिया, हाँ बता दिया भाई सैंडी शैक, बहुत बढ़िया। मेंढक है पिछले प्रश्न का, लेकिन अगला प्रश्न है एक शेर में कितने तोड़े हुए हैं। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। एक शेर में तोड़े बताओ भाई, कितने तोड़े हुए हैं। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। कमेंट आने कम हो गया भाई, क्या बात हो रही है, कोई नेटवर्क की समस्या है, के कारण है। लाइव प्रसारण आज अपडेट होने के बाद ही आया था ऑप्शन ये, नहीं तो बंद कर दिया था जुकरू ने। तो देखो भी दिखा कि मैं कमेंट आने कम हो गई, कि एक बात हो रही है भाई। एक शेर में कितने तोड़े हुए हैं, 1000 तोड़े बता रहा है भाई, ये तो गड़बड़ होगी भाई। धूल में लठ मार रहे हैं तुक्के। दीपक कुमार 5000 बता रहे हैं भाई। सांझाली राम सारियाना, सुनीता पुनिया जी कह रही हैं राम राम जी सभी को। हार्दिक अभिनंदन है। सिर आँखियाँ पर बिठाना जोगे 24 कैरेट के शुद्ध सोना पर के। अच्छा सर, मैं शेर में किलो में मास्टर जी 100 तोड़े तो किलो में होते हैं, कह रही है, कह रहे हैं राकेश कबलाना जी, कह रहे हैं भाई 100 तोड़े तो किलो में हुए हैं। एक शेर में पुराना तोल माप है भाई सारा, तोड़ा भी पुराना और शेर भी पुराना। तो एक शेर में कितने तोड़े होया करते ये बताना है आपने। इंग्लिश यूज भाई हरियाणवी आवा है, हिंदी भी को नहीं आती है, नार भी भूले पड़े हैं वैसे प्योर हरियाणवी के मास्टर साहब। अंग्रेजी तो बहुत दूर काली कोशियाँ की बात से अपना तय। अंग्रेजी में कैसे, जब पुराने तोल माप अपने शेर में होया करते और तोड़े होया करते। मैंने पूछा भाई बूढ़िया दौरे बैठे हुए तो एक शेर में कितने तोड़े हैं ये बताना है। इंग्लैंड में जाकर अपना बसना नहीं, अपना अंग्रेजी तक ये मतलब बता। मोर इंग्लिश यूज सर जी। अच्छा ना भाई, अंग्रेजी प्रयोग नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अंग्रेजी अपनी जगह है, मान सम्मान करा है, भाषा है सारी सभी का, अच्छी बात है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन अपनी वैज्ञानिक भाषा हिंदी है, संस्कृत है सबकी जननी, और हरियाणवी अपनी मातृ बोली है, मातृभाषा है, एक तरह से माँ बोली है अपनी। तो उसे मैं शुरुआत कर रखी है चैनल के, उसे मैं क्लास में पढ़ा कर रहा पे, तो उसे मैं फेसबुक लाइव पे। अच्छा वैसे तो ये 11.6 ग्राम का एक तोड़ा होता है, परंतु सुनार 10 ग्राम मानता है, इसलिए 100 तोड़ा सही उत्तर है, कह रहे हैं राजेश शर्मा जी। एक शेर में तोड़े बताने हैं, किलो का तो मतलब है कोई इसमें। शेर पुराने वजन होया करते और 40 शेर का एक मन होया करता, तो वो तोड़े कितने हुए हैं एक शेर में ये बताना है। सही जवाब नहीं आ रहा है भाई, थोड़ा सा नोट कर लें सभी बालक है, कोई बात नहीं। बड़े बूढ़े अगर दौरा नहीं है, नहीं बता पा रहे हैं, नहीं पूछ पा रहे हो, कोई बात नहीं। 10 तोड़े नहीं होते भाई। संदीप कौशिक जी प्रयास अच्छा है, लेकिन राकेश और राजेश जी ने भी प्रयास अच्छा किया है भाई। 96 रति का एक तोड़ा हुआ है, और रति बहुत छोटा वजन हो गया, यानी कि 96 रति का एक तोड़ा और 80 तोड़िया का एक शेर हुआ है, और 40 शेर का एक मन हुआ है। और इस तरह से आप जो पुराने वजन हैं उनका माप आप काट सका है। तो 40 का नहीं 44 का एक मन होता है। ये किलो का हिसाब तो हो गया। वो तो जो अपना 80 तोड़े हो गए उसका एक शेर हो गया राकेश भाई, और 40 शेर का एक मन। ये पुराने माप थे अपने जो 10 एरी हुआ करती, 5 एरी हुआ करती, उसके हिसाब है। और ये जो किलो के वजन है ये 40 किलो का एक मन बोल दिया जावा है, जो फ्रांस में 1 किलो का वजन माप रखा है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो अपना। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं वे कौन सा सही जवाब देगा जी के प्रश्नोत्तरी में। आपने थोड़ा सा एक आकृति बताई जाओगी, ये आकृति बताइए कैसी है, आप पहचान पा रहे हो इसको। ये हाँ, एक शेर में 80 तोड़े होते हैं, राजेश शर्मा जी ने सही जवाब दे दिया पिछले प्रश्न का। यह आकृति बताइए प्यारे चुनो मनुओं, इसकी लंबाई भी इतनी है, चौड़ाई भी इतनी है, ऊंचाई भी इतनी है। मैंने इसके पक्का रंग के निशान लगा रखे हैं समझाने के लिए। ये घन वगैरह बनाए थे इसके बच्चों के लिए रीजनिंग के सवाल में। और मैंने इससे मैं पूछना चाह रहा हूँ, मास्टर जी राम राम कर रहे हैं भाई। 7 रोड कला मंच ईद का चांद हो गया भाई, जमा कड़ा बैठ रहा था, दिखता है को नहीं।
जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में रिकेश का प्रोप है, स्वागत है आपका भाई। इसका प्रश्न का जवाब देना है, इस आकृति को क्या कहेंगे हम, इस आकृति ने क्या कहेंगे गणित की भाषा में। ये इतनी लंबी, इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची है, तो देखेंगे भाई इसका जवाब कौन देगा। इस आकृति का नाम बताइए, जीनियस कहलाइए। इसमें 6 परत हैं, 8 कोणे हैं, और जो अपने किनारे हैं जैसे 12 किनारे हो गए। और देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। आयत बता रहे हैं भाई, एक सैंडी शाग क्यूब बता रहे हैं भाई, राकेश कबलाना जी क्यूब बता रहे हैं, वर्गाकार बता रहे हैं, 7 रोड कला मंच भाई। होगी गड़बड़ भाई, सारे अलग अलग जवाब आए हैं। देखेंगे भाई सही जवाब कौन सा देगा। अलग अलग जवाब आ रहे हैं। आयत संदीप कौशिक जी बता रहे हैं, सैंडी सियाग जी क्यूब राकेश कबलाना जी भी बता रहे हैं, और 7 रोड कला मंच वर्गाकार बता रहे हैं। भाई लड़ना पड़ियो भाई, तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। इस आकृति का आकार बताना था। देखते हैं और कौन सा प्रयास करेगा भाई। धूल में लठ भी लग रहे हैं, और भाई तुक्के तक क्या था तो को नहीं आओ भाई, सही तो कोशिश करें होगा, इसका समझ होगी तो बालक में। ये आपने बहुत कई बार देख लिया है, मैं इसको रख रहा हूँ, यूँ तो मेरा फिर हाथे दुखन लग जाएगा। वजन इसमें कई मण है, मैं बता दूँ हूँ भाई, ये घन है क्यूब। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक सी हो वो घन है, यानी कि क्यूब कहलावा है। 2 उत्तर सही हैं बिल्कुल। वर्गाकार तो वो है जिसकी ऊंचाई नहीं होती, और वो केवल जमीन में हुआ है, जो अपने किलिया में आप एक कोई बाया बोई कर डोल काटा कर वो तले तले धरती में जो फर्श के ऊपर निशानी हुए हैं। इसी तरह अपना जो आयत है वो लंबाई चौड़ाई अलग अलग हुआ, उसकी वो भी ऊंचाई नहीं होती, त्रिविमीय को नहीं होता, वो द्वि आयामी हुआ है। और ये त्रिआयामी आकृति थी आपके सामने 3D, और इसलिए इसको घन बोलेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सबकी बराबर है। कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। अगला सवाल है अपने, कथई चितकबरा गेहुआ मटमैला, ये क्या है। कथई चितकबरा गेहुआ मटमैला, ये क्या है। फसल है, पशु हैं, रंगों के नाम है, रीति रिवाज हैं, या मिट्टी के प्रकार हैं। ध्यान से सुन लें, कथई चितकबरा गेहुआ मटमैला, ये क्या है। फसलों के नाम हैं, पशुओं के नाम हैं, रंगों के नाम हैं, रीति रिवाज हैं, या मिट्टी के प्रकार हैं। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। शेर का छोटा मार दो, रह भूल गए कि लगा एक भी शेयर नहीं कर रहा भाई, क्या बात हो रही है, क्या तो कंजूसी कर रहे हो। बड़ा बढ़िया है, ग्रुप में शेयर करते हो, थोड़ा ज़्यादा बच्चे जुड़ सकेंगे किनके में। एक बार शेयर कर दो भाई सारे साथियों, जितने भी लाइव प्रसारण में देख रहे हैं, एक बार शेयर देख लो। संदीप कौशिक जी मिट्टी के प्रकार बता रहे हैं भाई, ये देखते हैं और कौन से सही जवाब होगा। कथई चितकबरा गेहुआ मटमैला, ये क्या है। फसलों के नाम हैं, पशुओं के नाम हैं, रंगों के नाम है, रीति रिवाज हैं, या मिट्टी के प्रकार हैं। 5 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। एक बार शेयर का चोटा मार दो भाई, अच्छा बढ़िया है ग्रुप में, न्यू नहीं को निष्क्रिय ग्रुप में नहीं, बढ़िया है ग्रुप में मारना है। राकेश कबलाना जी अलग उत्तर दे रहे हैं, संदीप कौशिक जी अलग उत्तर दे रहे हैं, और देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा भी। आगे बैठते हो भाई, घोड़ का पीछो, बिल्कुल बहुत ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी है, बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर देगी, ऐसी प्रश्नोत्तरी है। कथई चितकबरा गेहुआ मटमैला, हाँ संदीप कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपको लाइक है, पहला शेयर करने वाले व्यक्ति हैं, और भी शेयर किया है खैर साथियों ने। और टाइप ऑफ शॉल एंड स्नेक, ये सैंडी सियाग बता रहे हैं भाई, ये बता रहे हैं ये शॉल मिट्टी के प्रकार हैं। देखते हैं स्नेक सांपों के प्रकार हैं, तो और देखते हैं भाई किसका एंडी जवाब होगा अभी। कथई चितकबरा गेहुआ मटमैला, ये क्या है। फसलों के नाम है, पशुओं के नाम है, रंगों के नाम है, रीति रिवाज है, मिट्टी के प्रकार हैं। रंगों के नाम देखा है भाई कौन सा एंडी जवाब देगा अभी। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में हार्दिक स्वागत है सबका भाई। जीके प्रश्नोत्तरी में सारे जुड़ जाओ भाई। आर्य जी नमस्ते, सुनील आर्य जी हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत ही एक प्रेरणादायक हमारे लिए आदर्श आर्य जी, सुनील आर्य जी उचाना से स्वागत है आपका। जीके प्रश्नोत्तरी चल रही है लाइव प्रसारण में, हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्न पूछा गया है, कथई चितकबरा गेहुआ मटमैला, ये क्या है। फसलों के नाम है, पशुओं के नाम है, रंगों के नाम है, या फिर रीति रिवाजों के नाम है, या मिट्टी के प्रकार हैं। अगर जिस बच्चे में हरियाणवी की अच्छी समझ होगी या जुड़ा हुआ होगा अपने
हरियाणा की शब्दावली से वो जवाब दे देगा। चुन्नू मुन्नुओं के नाम जरूर लिख दें, वह जो सही जवाब दे हुआ है। सुनील दत्तारिया जी, ओम जी सभी को नमस्ते जी। और जीके प्रश्नोत्तरी में चुन्नू मुन्नुओं को पास में बिठाओ। जीके प्रश्नोत्तरी चली है, बहुत ही शेयर कर दिया जी। राकेश कबलाना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हरियाणवी संस्कृति के पुरोधा हैं, बिल्कुल झज्जर की शान है और कबलाना से। और आपके सांग और रागनियाँ हमारे पिताजी बहुत अच्छे पसंद करते हैं, आपके शेयर किए हुए आनंद आता है बिल्कुल। जीके प्रश्नोत्तरी में ये इसका सही जवाब देखते हैं और कौन सा सही देगा। राकेश जी ने सही जवाब दे दिया, बिल्कुल सही। रंगों के नाम है भैया, ये रंगों के नाम है। कत्थई है, चितकबरा है, मटमैला है, गेहुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। एक पार्टी में 5 डब्बी थे और उन सब ने एक दूसरे को गिफ्ट देने थे। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देगा, तो सारे कितने गिफ्ट दिए गए ये बताना है। सर मेरा पहला कमेंट है, आपने सांपों के प्रकार बताए थे उसको और मिट्टी का प्रकार बताया था, सैंडी सिहा गई। चलिए आपका उत्तर थोड़ा सा गलत हो गया आपकी आईडी से। बच्चे ने प्रयास किया, अच्छी बात है, लेकिन वो मिट्टी के प्रकार नहीं होते। चितकबरा है या मटमैला है, ये सारे रंगों के नाम होते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 5 डब्बी थे एक पार्टी में और उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो कितने गिफ्ट खरीदे गए। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। संदीप कौशिक जी 10 उत्तर बता रहे हैं। राकेश कबलाना जी 20 उत्तर बता रहे हैं। 5 डब्बी थे, एक दूसरे को उन्होंने गिफ्ट दिए, उपहार दिए। तो देखते हैं, पुनीत जांगड़ा जी 20 बता रहे हैं, तो एक दूसरे को गिफ्ट दिए उन्होंने। तो देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा, कितने गिफ्ट खरीदे गए। 5 डब्बी थे, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट देने थे। कोई भी बिना गिफ्ट दिए नहीं रह सकता और उसको भी हर एक को मिलेगा, प्रत्येक डब्बी को। तो इसलिए कितने गिफ्ट खरीदे गए सारे ये बताना है आपने। सुरेंद्र कुमार जी हमारे खरगपुरा से जुड़ चुके हैं, लाइव प्रसारण अभिनंदन आपका। जीके प्रश्नोत्तरी हार्दिक स्वागत है। चुनू मुनू के नाम जरूर बताएं भाई। पुनीत जागड़ा ने सही जवाब दे दिया। राकेश कबलाना जीनियस बने हैं बिल्कुल। सैंडी सिहाग सही छक्का मार दिया, बिल्कुल बैटुंडे ठा दिए हैं। एंडी जवाब दिया है, थोड़ा सा शेयर का जोटा मारा तो थोड़े से लाइव बढ़ गए थे, थोड़ा सा और कोशिश करें। संदीप कौशिक जी सही जवाब दिया, अच्छा प्रयास किया, दोबारा सुधार कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने और आ रहा है, देखते हैं। अगला सवाल का जवाब देखते हैं कौन देगा। इसमें से क्या गोल है, गोल क्या है आपने बताना है। 1 रुपए का सिक्का, रोटी, लड्डू, वृत्त। गोल क्या है इसमें आपने बताना है। गोल गोले के रूप में, यानी कि गोल गणित की परिभाषा के हिसाब से गोल क्या होती है आपने बताना है। 1 रुपए का सिक्का होता है गोल, या रोटी होती है, या लड्डू होता है, या वृत्त होता है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में। सौरभ एंड ध्रुव, अरे वाह, हमारे साथ जुड़ चुके हैं खरगपुरा से सौरभ और ध्रुव अत्री। स्वागत है भाई। चुन्नू मुन्नू लाडुआ आपका, आलती पालती मार कर बैठ जाओ, दादा लेवा पोता बरता, इसे प्रश्न है। हरमीत सारण ने सही जवाब दिया है जीके प्रश्नोत्तरी का पिछले प्रश्न का। 5 फ्रेंड हैं आपसरी में, 5 मित्र हैं, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो वो कितने गिफ्ट खरीदे गए। 20 गिफ्ट खरीदे जाएंगे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गोल क्या है इसमें। 1 रुपए का सिक्का गोल है, या रोटी गोल होती है, या लड्डू गोल होता है, या वृत्त गोल होता है। संदीप कौशिक जी वृत्त बता रहे हैं, राकेश कबलाना जी लड्डू बता रहे हैं, पुनीत जांगड़ा जी लड्डू बता रहे हैं। और देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा। भाई बिछड़ गया सौदा, तो जो सा सही जवाब देगा उसे लड्डू खुआए जाओगे भाई। सेंट मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सेंट मोर, और वृत्त बता रहे हैं उत्तर भाई। बोनी खराब होगी थोड़ी सी। रामफल राम जी भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शायद, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। दीप्ति और आकृति के दादाजी हैं शायद, रिटायरमेंट हमारे साथ कई बार जुड़ते रहे हैं पहले। अपना परिचय थोड़ा सा बच्चों के नाम जरूर लिखते हैं। लड्डू बता रहे हैं भाई हरमित सहारन जी, नाम बदल दिया, पहले कुछ और था। सेंट मोर जी वृत्त बता रहे हैं, देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा भाई। राम राम जी, राम राम, रामफल राम जी, सुरेंद्र कुमार जी लड्डू बता रहे हैं, दोनों बच्चे मिठे लड्डू। संदीप कौशिक जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब है बिल्कुल। गोल क्या होता है, गोले के रूप में, जो एक मान लिया जैसे इसका प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अभी थोड़ी देर में, और ये गोले के रूप में है, जिसका इस तरह से
चारों ओर से आकृति एक जैसी हो, गुड़ाई में तरबूज की तरह, वो गोल कहलाता है, जैसे लड्डू। तो रोटी गोल नहीं होती हो, वो क्या होती है, हमारे जो एक बेलनाकार होती है। 1 रुपये का सिक्का भी बेलन के रूप में माना जाता है। और वृत्त होता है जो, वो केवल वृत्त है, वो नीचे नीचे होता है, उसकी ऊंचाई नहीं होती, तो इसलिए उसको वृत्त बोलेंगे, गोल नहीं बोलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। आपने बताना है, अगर आपने महाभारत के बारे में थोड़ा सा सुना है, तो महाभारत के युद्ध के दिनों को वेदों की संख्या से गुणा करके 1 शतक में से घटाना है। थोड़ा सा गहरा सवाल है, घनी बड़ी बात को नहीं कि मैं वेद को नहीं पढ़ने। इसमें महाभारत का युद्ध कितने दिन चल था, उसकी संख्या को वेदों की संख्या से गुणा करो और उसको 1 शतक में से घटाओ बस। महाभारत का दिन युद्ध कितने दिन चल रहा था। हाँ, आकृति दीप्ति की तरफ से नमस्ते। भिवानी किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकृति गुड़िया, बहुत बढ़िया बेटा, जवाब देंगे, देखते हैं। अच्छे और अच्छे जीनियस बच्चे बढ़ते हैं। आपने बताना है, जितने दिन महाभारत का युद्ध चल रहा था उसको वेदों की संख्या से गुणा करो और 1 शतक में से घटाओ, कितना उत्तर बचा ये बताओ, जीनियस कहलाओ। देखते हैं वे कौन सा सही जवाब देगा। जितने दिन महाभारत का युद्ध चला था उसको वेदों की संख्या से गुणा करो और उसको 1 शतक में से घटाइए और बाद में फिर कितना उत्तर बचे ये बताइए। देखते हैं, दिमाग लगाओ। अरे ये कहाँ उलझा दिए बच्चे, सोच रहे होंगे योगेश खोबरा जी बहुत देर बाद आए, बीच में क्या बात है, चाकी चुस्की लेने लग गया था कि संदीप कौशिक जी 98 तो नहीं आएगा। महाभारत का युद्ध जितने दिन चला उसको वेदों की संख्या से गुणा करो और उसको 1 शतक में से घटा दो, ये उत्तर बता दो। सेंट मोर ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। देखते हैं, जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में हार्दिक स्वागत है सबका भाई। और भी नए साथी जुड़े हैं भाई, थोड़ा सा शेयर का जोटा कहते नहीं मार रहे, क्या था कंजूसी कर रहे हो योगेशता में। देखे संदीप कौशिक के ऊपर लिखे आ रहा है शेयर करने वाला व्यक्ति, साझा करने वाला, अर्थ आ रहा है ऊपर को नहीं आ रहा। क्या बात है कि मैं इतनी कंजूसी अच्छी बातों को नहीं होती भाई, मीटर में खर्चा तो नहीं आंदा होगा भाई। हाँ, योगेश खोबरा जी सही जवाब है बिल्कुल। सेंट मोर जी एंडी जवाब दिया, तुक्का मारा है संदीप कौशिक ने। तुक्के कौन चल रहा है भाई, हरिकेश कापड़ों की पोस्ट है, तीर तुक्या था, काम चल रहा तो को नहीं, पूरा सही बताना ही पड़ेगा। अच्छा, काम हो गया था, बीच में बिक गया था, कोई बात नहीं भाई। ईब ले आनंद भाई प्रश्नोत्तरी का। देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा भी। लाइव प्रसारण स्वागत है सबका भाई। और भी थोड़ा सा शेयर का चोटा मार दियो भाई। महाभारत का दिन चले 18 दिन है, वेदों की संख्या 4 है, धनुआ की गुणा कर दी 18 चौके 72 है और उसको 1 शतक में से घटा दिया। जो अंग्रेजी मीडियम के चासड़ू हैं उनके चुज्जा ने तो नुए को नहीं बेरा शतक के हो। ऐसे महाभारत का युद्ध का दिन चल जाए, भी महाभारत आ रही है फिलहाल भी 116 नंबर चैनल पे, स्टार भारत पे, और उसको देखो, बड़का ने दिखाओ, रामायण देखो, अच्छे संस्कार गुण ज्ञान मिलेगा, पुरानी संस्कृति का बेरा पटेगा। और बेरा पटेगा भाई कौन सी घटना कब घटी, क्योंकि 6ठी 7वीं में महाभारत रामायण लगा या आगे भी लगा है। बड़का का जीके के प्रश्नों में भी पूछे जावे हैं, केबीसी वगैरह में ऐसे सवाल है। तो रामफल राम जी सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। संदीप कौशिक जी 100 उत्तर बता रहे हैं। तो भाई 18 दिन चल रहा, 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, 4 वेद हैं, उनकी गुणा करनी थी 18 दिनों से 72 हो गया और 1 शतक में से घटा दिया 72 को, 28 बच गया। वैसे इसमें के वेद पढ़ने थे ले। सही उत्तर दिया है दीप्ति आकृति ने, योगेश ने और सैंडी सिहाग ने, बहुत बढ़िया सही जवाब दिया है बिल्कुल। संदीप कौशिक जी तुक्का हमारे लग रहे हो चुके, थोड़ा सा और अच्छा प्रयास करें। मिर्चपुर से हैं साथी संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हार्दिक स्वागत है आपका। देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, सुराख या मोगा या मोरा, इसकी अंग्रेजी बताओ भाई। सुराख, मोगा, मोरा, इसकी अंग्रेजी बताओ भाई। देखा है कौन सारी अणवी तो सीधा अंग्रेजी में डांके, बीच में हिंदी का कोई काम नहीं। सुराख, मोगा या मोरा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। देखते हैं जीके प्रश्नोत्तरी में कौन सा जीनियस बनेगा इस प्रश्न का। सुराख, मोगा या मोरा, इसका देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। इसकी अंग्रेजी बताओ भाई। इंग्लिश शब्द भंडार है यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल बड़कों को पास में बैठा के क्लास का माहौल में कुआ रखा है भाई। हज़ारों की संख्या में शब्द भंडार हैं। एक तो रजिस्टर बना रखा था हमने 2000 शब्दों का, उसको भी बुलवा रखा है सारे के सारा। और हाँ, सेंट मोर सही जवाब दिया है। और देखते हैं वह कौन सा सही जवाब देगा, जीनियस कौन सा बनेगा। सुराख, मोगा या मोरा की अंग्रेजी बनानी है। थोड़ा सा और शेयर का जोटा मार लियो भाई, थोड़ा सा रहा है भाई।
भी तरला मारना तो तारा मार दियो और नहीं रहने दियो। हाँ, दीप्ति आकृति ने सही जवाब दिया है, राकेश कबलाना ने सही जवाब दिया है, जीनियस बने हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। सुराख, मोगा या मोरा, इसकी अंग्रेजी बनानी है। योगेश खोबरा जी सही जवाब दिया है, सारे के सारे जीनियस बने हैं। होल, होल होती है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है होल। अगला प्रश्न आपके सामने, मानवाधिकार, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जावा है? एक स्त्रियां के टेस्ट में आकर खड़े हो जाए हैं भाई सारिया ने, और ये पूछने नहीं जरूरी है, बालका ने नहीं आते हो तो कम से कम बेरा तो पटाइए टेस्ट में ये चीज आवा है, और बालक कड़िया भी कोई चीज देखेगा तो उसने कोशिश करेगा याद करने की। संदीप कौशिक जी 9 बता रहे हैं, मनीष नोनू, अच्छा मनीषा रानू नोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीषा नोनू चुन्नू मुन्नू बैठो भाई, बिल्कुल घी सागल जगह बसले जमाने और हरियाणवी शब्दा में। और मोगा या मोरा की अंग्रेजी सही बताइए, बिल्कुल भाई होल होती है। रजनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईडी से, रजनी शर्मा से बच्चे का नाम जरूर बताएं जी। और होल होता है, आते ही छक्का मार दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जावा, इसका जवाब दे दो, जीनियस कहला दो। देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा अभी। हार्दिक स्वागत है सभी का भाई, थोड़ा सा और शेयर का चोटा मार दें तो और भी पेज पे थोड़ा लाइव भी कम आवा है, थोड़ा सा फेसबुक पे सीधा लाइव ज़्यादा आ जाए हैं। अगला प्रश्न है भाई, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जावा है, इसका उत्तर है 10 दिसंबर को मनाया जावा है भाई, विश्व मानवाधिकार दिवस। इस छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए, कौन सा त्यौहार कब आवा है या कौन सा मुख्य दिन है, प्रमुख दिवस है, वो क्यों मनाया जावा है, उसके पीछे क्या कारण है। प्रेरणा देनी होती है, एक संदेश देना होता है कोई। और मानवाधिकार मनुष्यों का अधिकार है जो छीने जा रहे हैं सरकारों के द्वारा या मनुष्यों आपसरी में, तो कहीं ना कहीं मतलब उसको एक संदेश देने के लिए भाई ये अधिकार तो होने चाहिए, तो वो एक संदेश दिया जाता है उस दिन, वो होता है। रजनी शर्मा सही जवाब दिया है, बिल्कुल। संदीप कौशिक ने ढूंढे ठा दिए हैं, बिल्कुल खकाटा ठा दिया है, बिल्कुल सही जवाब है भाई 10 दिसंबर, बहुत अच्छे। अगला है, अपना जो भारत रत्न है, हमारा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान है अपने देश का भारत रत्न है, उसमें किस वृक्ष का पत्ते का चित्र है, उसमें किस पेड़ का पत्ते का चित्र है, ये बताना है। अपना जो भारत रत्न है उसका आकार क्या किस पेड़ के पत्ते के समान है, ये बताना है आपने, यानी कि उसका आकार में किस प्रकार का पेड़ का पत्ते का आकार उसमें समाहित है, ये बताइए, जीनियस कहलाइए। भारत रत्न में कौन से पेड़ के पत्ते का आकार समाहित है, देखते हैं वह कौन सा जीनियस बनेगा। भारत रत्न सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हुआ है और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में थोड़ा सा और शेयर का चोटा मार दो भाई। ये प्रश्न संदीप कौशिक जी पीपल और बता रहे हैं, देखते हैं वह कौन सा सही जवाब देगा भी। पीपल बता रहे हैं भाई संदीप कौशिक जी, और देखते हैं और भी चुनू मुनू अगले प्रयास तो कर रहे होंगे। बड़ बताओगा, कोई शीशम बताओगा, कोई किक्कर बताओगा और कोई भाई नीम बताओगा, देखा है कौन सा सही जवाब देगा भी। और रामफल राम जी अच्छा दीप्ति और आकृति ने सही जवाब दे दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। शेर का जोटा नहीं मार रहे, कंजूसी कर रहे हैं भाई, आज के खा रहे हैं बिरयानी। प्रश्नों के उत्तर तो इतने दड़ादड़ देने लग रहे हैं, गदड़ गदड़, और शेयर कराया है 10-5 ना बस ले जमा। तो देखते हैं भाई और कौन सा सही जवाब देगा। सही उत्तर है भाई बिल्कुल पीपल होता है, हमारे भारत जो रत्न है उसमें समाहित होता है, पीपल के पत्ते का आकार होता है जो। अगला है लाकड़ी, चौल, कपड़ा, पित्तल, पनीर, चेड़ू, ये किस प्रकार की संज्ञा हैं। लाकड़ी, चौल, कपड़ा, पित्तल, चेड़ू और जो पनीर है, ये बताइए किस प्रकार की संज्ञा है। ये हिंदी व्याकरण का प्रश्न ले लिया। अगला, लाकड़ी, चौल, पनीर, पित्तल, कपड़ा, चेड़ू, ये किस प्रकार की संज्ञाएं हैं, इसका उत्तर दीजिए, जीनियस कहलाइए। देखेंगे भाई कौन सा सही जवाब देगा भी। लाकड़ी, चौल, पीपल और पनीर, कपड़ा, चेड़ू, ये कौन से प्रकार की संज्ञा वहां से हैं। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में हार्दिक स्वागत सभी का भाई। अभी लग जवाब नहीं आ रहे, कमेंट आने बंद से हो गए, क्या बात हो रही है, आज कोई नेटवर्क की समस्या है कि मन बोलूँ तो सुन रही, मैं तो हूँ भाई लेट जावा है,
तो अब हाँ राम जी, योगेश कोबरा जी पीपल बता रहे हैं पिछले प्रश्न का। अगला है लकड़ी, चावल, कपड़ा, पीतल, पनीर, चेड़ू, ये किस प्रकार की संज्ञाएं हैं? हिंदी व्याकरण का प्रश्न है। ये भाई सारी की सारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। कोई बात नहीं बच्चे, अगर इस बात को ना समझ पाए हो तो अगला प्रश्न है अलग बताइए इनमें से। कनाडा, टोक्यो, लंदन, मॉस्को। कनाडा, टोक्यो, लंदन, मॉस्को, इन 4 शब्दों में से एक अलग है, 3 एक से आ रहे हैं, तो ये बताइए अलग कौन सा है? ये सर्वनाम बता रहे हैं भाई, सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा थी और वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा थी। ये देवेंद्र पंडित जी, राम जी जज्जर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी बहुत ही इनके जो चुटकुलानुमा बहुत ही हास्यास्पद जो पोस्ट होती हैं दिल खुश कर देते हैं, बिल्कुल हर एक बात पढ़ के बहुत ही प्रसन्नचित्त व्यक्ति हमारे साथ आ चुके हैं। देवेंद्र पंडित जी बहुत अच्छी लगते हैं, आपके हर रोज जो पोस्ट डालते हैं, आपके कमेंट होते हैं बहुत ही, एक नहीं तो सारे दिन कड़ुआ काचर खाएं भर के मुँह करें बैठे रहे हैं, अगर मर रहे हैं सारे कोरोना के कारण, लेकिन इनकी पोस्टें मन को बहलाती हैं। एक कविता गढ़कान है और एक ये है। आपने 4 उत्तर में से एक बताना है, अलग बताइए। कनाडा, टोक्यो, लंदन, मॉस्को। राम जी सर्वनाम बता रहे हैं पिछले प्रश्न का। सर्वनाम नहीं है, वो संज्ञाएं थी, वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जो कोई जैसे कपड़ा वगैरह है, फसलों के नाम हैं, या कोई तरल पदार्थ हैं वो सारी धातुएं वगैरह हैं, तो वो सारे अनाज वगैरह द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, रजनी शर्मा आईडी से उत्तर भी आ चुका है इसका। कनाडा, टोक्यो, लंदन और मॉस्को में से अलग क्या है? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। इस तरह के प्रश्न ये रीजनिंग के टाइप में आ जाते हैं, और ओलंपियाड प्रतियोगिता में है, सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, या कोई टेस्ट है हरियाणा का HSSC लेवल का, उसमें आ जाते हैं कई बारी। अलग बताने हैं। राम आईडी से भी कनाडा उत्तर आया है, और देखते हैं भाई कौन सा सही और जवाब देगा भाई। दोनों सवालों के इस ऑप्शन आए हैं जो आपके सही उत्तर हैं, बिल्कुल रजनी शर्मा और राम आईडी से सही जवाब है बिल्कुल। कनाडा एक देश का नाम है, बाकी राजधानियों के नाम है। अगला है, खोड़िया से पहले जो बोकड़ा बोलिया जावा है, ध्यान से सुना भाई। खोड़िया तो पहला ब्याह में एक बोकड़ा बोलिया जावा है, और वो बोकड़ा किस किस के बीच में हुआ है? खोड़िया होने तो पहला, खोड़िया नृत्य है कि विवाह का, छोरा की बरात चढ़ जावे पाछा लुगाई छोरी जो नृत्य करया कर से, और उसमें खोड़िया करया जावा। खोड़िया तो पहला बोकड़ा बोलिया जावा है, बोकड़िया बोलिया ए भो भो भो। तो ये बताइए वो बोकड़ा किस किस के बीच में होया करा है? उस रिश्ते नाते का नाम बताइए जिसके बीच में बोकड़ा हुआ है। हरियाणवी संस्कृति का बेरा होना चाहिए अपने। सॉरी वाली कोई बात नहीं, सॉरी सर लेट हो गया। अच्छा चरखी दादरी तय ईब जुड़िया है, कोई बात नहीं भाई, सॉरी वाली कोई बात नहीं। के बता पैर पर पैर टेक दिया तने सॉरी ने, अगर खुरूंड पैट गया कि मेरा, कोई बात नहीं लेट हो गया, मैंने तो टाइम दिया था 7 बजे का, मैं बड़ा लेट हो रहा था बल्कि। तो देखते हैं और कौन सा है। योगेश खोबरा जी कनाडा उत्तर दे रहे हैं, पिछले प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, खोड़िया नृत्य होने तक पहला बोकड़ा बोलिया जावा है, वो बोकड़ा किस किस के बीच में बोलिया जावा है? ये उत्तर देना। अंधे छक्का मार दिया भाई 9 बॉल पर। रवि मोहर चरखी दादरी से जुड़ चुके हैं और आते ही छक्का मारा, सही जवाब दिया बिल्कुल। और देखा है कौन से सही जवाब देंगे जीके प्रश्नोत्तरी में। अच्छा देवेंद्र पंडित जी आईडी से सही जवाब आ चुका है हमारे पास। जीनियस बने हैं बिल्कुल भाई। हलवा फोन जी कर रहा है सारे तले फोन में गेट दूंगा, स्क्रीन चाट लियो, मीठी लग गई चाहे देख लियो चाहे। तो भाई सही जवाब दिया है बिल्कुल। ननंद भाभी के बीच में ये बोकड़ा बोलिया जावा है, ननंद और भाभी का ही नृत्य होता है ये। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा कर है? यो अंग्रेजी का है क्या भाई? कई तो यूँ आंखें खड़े करते हैं वहाँ पे, तो छठिए में छोड़ गए थे पढ़ाई, अंग्रेजी नहीं और टेंस तो मतलब ही नहीं। और आने चाहिए 5वीं 6ठी के बालक ने, 4थी 5वीं के ने। ननंद भाभी के बीच में बोकड़ा बोलिया जावा है, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाइए? जीनियस कहलाइए। 2 जने तो लाइव छोड़ कर बैठ गए, यूज छोड़ते हैं अंग्रेजी। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा है
देवेंद्र पंडित जी आई बता रहे हैं भाई, ING। सेंट मोहर जी ERM बता रहे हैं, रवि मोहर SEIS बता रहे हैं भाई। तीनों के उत्तर अलग अलग बता रहे हैं। एक संदीप कोशी का क्या वाजवर आड़ा भाई, ये तो भाई सारे के गुत्थम गुत्था हो गया। तो एक का भी ठीक नहीं, 36 का आंकड़ा हो रहा है सारे के बीच में। यू फर्स्ट फॉर्म बता रहे हैं का ही। देखेंगे भाई और कौन सा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग गया है। ये गहराई की बातें थोड़ी थोड़ी बच्चों को घर पर स्वाध्याय के लिए होना चाहिए। देखो स्वाध्याय करोगे बड़को, ये टेंस टूंस की में घनी बड़ी बात को नहीं होती। प्रेजेंट वर्तमान काल हो गया, कंटिन्यू लगातार जारी रहना हो गया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हुआ है, जो क्रिया की मुख्य रूप में मुख्य क्रिया की सहायता करा है। तो सहायक क्रिया कौन सी हो है, जो सहायता करने वाला कौन होगा, जो करे फिल्मों में जो अभिनेता हुआ है और उसका जो सहायक हुआ है कोई जैसे हंसाने वाला या और जैसे थोड़ा, तो वो क्या हो गया, उसका हेल्पर हो गया। तो हेल्पर कौन हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हुआ है जो मुख्य क्रिया की सहायता करा है। ERM होती है। ये सही जवाब दिया है संदीप कौशिक ने। और एक दो उत्तर ऊपर जा चुका है हमारा। रवि मोहर जी उल्टा बदल गया, ये पहला सही उत्तर था, रीब गलत कर गया। ING तो इसमें ठीक है, ING का पुंजड़ लग गया है कंटिन्यूस में सबका है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पूछा है। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, डू नहीं होती भाई। डू डज तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगते हैं, नकारात्मक में, प्रश्नवाचक में। तो ERM होता है भाई, ERM बी के रूप में ये सारे। बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न का जवाब दिए। किनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला प्रश्न आपके सामने है, किनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इतिहास का प्रश्न शामिल कराया है। देखेंगे अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या हमारे समाज के पुरोधा हैं, जागृत आदमी हैं, महान आत्माएं हैं, वो महान शिक्षाविद हैं। देखते हैं उसके बारे में कौन जानता है अच्छी तरह से, गहराई से। किसका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जीके का प्रश्न इतिहास में आ जाता है कई बार टेस्ट में, और फिर आप एक कड़ी गिनने लग जाए। हाँ तो भाई ये तो शोभा नहीं देगा। देखो यूट्यूब चैनल हरिकेश का प्रो फिर क्या खतर है। जीके का ज्ञान का बरोटा 500 ऑडियो रूप में बना रखे हैं। खाना खाते हो, चाहे खेत में जाते हो, चाहे बुग्गी में बैठे हो, चाहे रेस मारते हो, लीड लाओ और सुनो। देखने की जरूरत है कोई आँख फुड़ाने की। तो रिकॉर्डिंग कर रखी है हरियाणा जीके की, और भी सिलेबस हो रही है पूरा ही ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग के कारण पे जीके का धड़ाका उठेगा। वैसे गदाक के जमाने में डूंडे ठह जाएंगे। अच्छा सॉरी सर, घर की बिजली का